दृश्य 1। बारिश में खोया हुआ एक गांव। धूसर घाटी के एकांत गांव में हर रात बारिश होती थी। ठंडी कड़ी बारिश जो फुसफुसाहटों को कभी नहीं धोती थी। हमजा, एक शांत युवक, अपने दिवंगत चाचा का घर विरासत में मिलने के बाद गांव में चला गया। स्थानीय लोग उससे बचते थे। उन्होंने कहा कि घर शापित था। उन्होंने कहा, यह मृतकों को सुनता है। हमजा ने सोचा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, जब तक उसके घर के पीछे का कब्रिस्तान रात में फुसफुसाने नहीं लगा। दृश्य 2। फुसफुसाता हुआ मैदान। एक रात वह खिड़की पर खड़ा था। कब्रिस्तान अंधेरा, भीगा हुआ और शांत था। फिर अचानक हमजा, एक फुसफुसाहट, कोमल, साफ। वह मुड़ा। वहां कोई नहीं था। वह नंगे पैर बाहर निकला और कब्रों की ओर चला। ठंडी मिट्टी ने उसके पैरों को चूसा। फुसफुसाहटें हर कदम के साथ तेज होती गईं। नीचे नीचे आओ। दृश्य 3। खोखली कब्र। एक पुरानी दरार वाली कब्र के पीछे उसने मिट्टी का एक ढीला स्लैब पाया। जमीन ऐसी लग रही थी जैसे उसे छेड़ा गया हो। उत्सुक और परेशान हमजा ने खुदाई शुरू कर दी। जितना गहरा वह खोदा, उतनी ही अधिक आवाजें उसके कानों में चीखीं। और फिर उसकी फावड़ा लकड़ी से टकरा गया। एक ताबूत नहीं, एक दरवाजा। दृश्य 4। भूमिगत सुरंग। उसने दरवाजा खोला। कब्रिस्तान के नीचे एक संकीर्ण गीली सुरंग का खुलासा करते हुए केवल एक लालटेन के साथ वह अंदर रेंग गया। हवा सड़ी हुई फूलों और किसी चीज की तरह महकती थी, पुरानी। जैसे जैसे वह गहरा गया, मिट्टी में खुदे हुए चेहरे उसे देख रहे थे। उनमें से एक ने फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। दृश्य 5। प्रतिध्वनि कक्ष। सुरंग एक छिपे हुए पत्थर के कमरे में खुल गई जो। दृश्य 1। निषिद्ध पुस्तकालय। फराज, एक शांत कॉलेज छात्र को पुरानी किताबें पसंद थीं। एक दिन भारी बारिश के दौरान वह अपने शहर की एक भूली हुई गली में एक पुरानी इमारत पर ठोकर खाई। यह एक धूल भरी, सड़ती हुई लाइब्रेरी थी। कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई रोशनी नहीं। अंदर हवा में फफूंदी और समय की गंध आ रही थी। एक बूढ़ा आदमी काउंटर पर बैठा था। केवल एक नियम, उसने फुसफुसाया, पीछे की पंक्ति में काली किताब मत खोलना। फराज ने घबराकर मुस्कुराया और सिर हिलाया, लेकिन जिज्ञासा हमेशा जीतती है। दृश्य 2। काली किताब। पंक्तियों और पंक्तियों में किताबें उसे मृत आंखों की तरह घूर रही थीं। सबसे पीछे एक टूटी हुई शेल्फ पर एक मोटी काली चमड़े की किताब पड़ी थी। कोई शीर्षक नहीं, एक जंग लगे धातु के कुंडी से बंद। फराज ने इसे उठाया। जिस क्षण उसकी उंगलियों ने इसे छुआ, बत्तियां झिलमिलाने लगी। वह एक कोने में बैठा और किताब खोली। पेजों के बजाय चलती परछाइयां थीं, प्रतीकों में मुड़ती हुई, और एक पन्ने पर उसका खुद का नाम लिखा था। खून बह रहा था। दृश्य 3। सांस लेने वाले शब्द। उसने किताब बंद की और दिल की धड़कन के साथ घर भागा। लेकिन रात में उसकी दीवारें फुसफुसाने लगी। उसके कमरे में परछाइयां अपने आप हिलने लगी। अंधेरे में किताब के शब्द गूंजे, तुमने सन्नाटा पढ़ा, अब यह वापस बोलेगा। और फिर उसकी अपनी आवाज उसके बिस्तर के नीचे से फुसफुसाई, तुमने मुझे क्यों पढ़ा। दृश्य 4। अनिद्रा की रात। उसके बाद हर रात फराज ने उस किताब का सपना देखा, लेकिन सपनों में यह बढ़ता रहा, बड़ा, भूखा। उसने इसे जलाने की कोशिश की, यह जला नहीं। उसने इसे दफना दिया। यह अगली सुबह उसकी मेज पर फिर से प्रकट हुआ, और अब हर बार जब उसने मम में देखा,